नाली खड़ंजे काम इफ्तिखार से करा से लगातार करते हैं। वो चुनाव जीत करके अपना पूरे वार्ड में कोई काम नहीं करते हैं। जहाँ किया जाता वो काम ही कोई नहीं करते हैं, क्या बताया जाए। एक बार काम कराया नहीं, कुछ नहीं कराया 10 साल से वो सभासद हैं, कुछ नहीं कराया अभी भी। मैं शाहिद खान और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे। आज हम मौजूद हैं फैज़ाबाद रोड के लगता है, उसके बगल में एक क्षेत्र है अकबर नगर। ये महानगर वार्ड 1 का कहलाता है और वार्ड संख्या 53 है। और इस क्षेत्र में हम लोग खबर कर रहे थे कि जैसे कि आप सभी जानते होंगे नगर निकाय चुनाव की डेट आ चुकी है। 4 मई को ये लखनऊ में पहले चरण में इलेक्शन होना है और हर प्रत्याशी और हर क्षेत्र में इस तरह का माहौल दिख जाएगा आपको गलियों में। उसी के चलते आज हम लोग इस क्षेत्र में कवर कर रहे थे और इस क्षेत्र में काफ़ी गंदगी वगैरह देखने को मिली, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और कुछ दुकानदार हैं और लोग उनसे बातचीत करेंगे कि आइए कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। पहले तो आप अपना नाम बताइए और ये बताइए यहाँ का मौजूदा पार्षद जो जीते हैं कौन थे, और यहाँ पे क्षेत्र में देखने काफ़ी गंदगी है, तो उसको लेकर आप लोगों का क्या कहना है। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है, मैं क्षेत्र का वासी हूँ। यहाँ के मौजूदा पार्षद बीजेपी के हरीश चंद्र लोधी 2 बार से लगातार पार्षद हैं। वो चुनाव जीत करके अपना पूरे वार्ड में कोई काम नहीं करते हैं। यहाँ लगातार मेहनत करते रहने वाले मोहम्मद इफ्तिखार हैं, जो अभी तक समाजवादी में थे, राजनीतिक कारण की वजह से वो इस समय बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार वो 9 वोट से चुनाव हारे थे और पूरा हमारा वार्ड और अकबर नगर की जनता उनके साथ है, क्योंकि उन्होंने लोगों के कंधे से कंधे मिला करके चलने का काम किया, लोगों का काम किया। और अकबर नगर में भी जो भी काम हुआ है, आज जितना भी काम आप देख रहे हैं वो सब उन्हीं की बदौलत हुआ। बाकी यहाँ के कोई पार्षद किसी ने काम नहीं किया। तो आप देख भी सकते हो, मैं कैमरा पर्सन को दिखाएं कि नालियाँ वगैरह कितनी गंदी हैं और कूड़ा वगैरह नहीं उठाया जाता है। आई कुछ दुकानदार हैं उनसे पूछते हैं। तो बिल्कुल नहीं उठता। क्या कहना चाहेंगे, मतलब कूड़ा क्या सुबह शाम पड़ा रहता है? पड़ा रहता 100-200 दो तब उठता है। नगर निगम वाले जो आते हैं कूड़ा उठाने ले, वो पैसे लेते हैं तब उठाते हैं। तो आप लोगों ने पार्षद से शिकायत करी इसकी? किया जाता वो काम ही कोई नहीं करते हैं, तो क्या बताया जाए। तो क्या अब इलेक्शन के बाद, अब तो इलेक्शन फिर होने आ रहा है, क्या दुबई दिखाई देगी नहीं? कोई नहीं आता भैया। ये बताइए, आते भी हैं तो लगा के कूड़ा एक किनारे रख देते हैं, चले जाते हैं, फिर आते नहीं उठाने। तो अब तो नेताओं का दौर शुरू हो गया होगा, हर पार्टी के नेता आएंगे, अब आना चाहिए। अच्छा जी। तो जैसे कि जो आम जनता है इस क्षेत्र की, उनका साफ कहना है कि इलेक्शन के टाइम में नेताओं का आना जाना रहता है, वादा करते हैं, और लेकिन जब वो जीतते हैं तो उनके द्वारा काम नहीं करवाया जाता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, जो क्षेत्र इस क्षेत्र के अकबर नगर क्षेत्र के जो निवासी हैं, उन्होंने हम लोग को लाके दिखाया कि ये नालियाँ किस तरह से भरी हुई हैं। और देखने से लग रहा है कि यहाँ सफाई करने का कई महीनों से सफाई नहीं की है और यहाँ पर रोड तक नहीं बनी है। आप देख सकते हैं खंजड़ा पूरा ऊंच नीच पड़ा हुआ है। उनसे पूछते हैं क्या नाम, ये बताइए कि ये जो नाली हम देख रहे हैं काफ़ी भरी हुई है, क्या कब से कुछ जो जीते मौजूदा पार्षद थे अब तो हट गए, क्या उन्होंने एक बार काम कराया? नहीं, कुछ नहीं कराया 10 साल से वो सभासद हैं, कुछ नहीं कराया। अभी बीजेपी पार्टी के हैं। तो इस बार दोबारा फिर तो टिकट मिला बीजेपी से क्या? हाँ, उनको फिर मिला है। तो ये सड़क वगैरह कब से नहीं बनी है? 10 साल हो गए हैं, 10 साल मौजूदा होके बाद भी कुछ नहीं काम कराया, बताइए। तो जैसा कि आपने देखा, जो इस क्षेत्र के लोग हैं, निवासी हैं, उनका काफ़ी आक्रोश है। जो पार्षद थे यहाँ के लोधी, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस बार जनता उनको मौका नहीं देगी यहाँ की। अब ये तो देखने वाला वक्त हो, 13 तारीख को पता चलेगा कि जनता ने किसको प्यार दिया और किसको क्षेत्र में कर रहे थे। तो यहीं पे एक पार्षद थे समाजवादी पार्टी के पार्षद, जो पिछले 2017 में 13 वोट से हार गए थे, बताया जा रहा है, मोहम्मद इफ्तिखार साहब। ये उनका कार्यालय है और वो देख सकते हैं कार्यालय में मीटिंग कर रहे हैं अभी हम उनसे बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि वो समाजवादी पार्टी छोड़ के बीएसपी में क्यों ज्वाइन किया है और उसका क्या कारण था। नाली खड़ंजे काम इफ्तिखार से करा सबसाद है बनाना, कोई काम पड़ेगा अब की इफ्तिखार से कराना। मेहंदी टोला रहीम नगर का और बहुत काम है कराना, और बाकी काम
अकबर नगर का इस्तिखार। बहुत बहुत शुक्रिया जुबिन भाई, वाकई में आपने अपने फन का थोड़ा सा अंश दिखाया है और मुझे उम्मीद है कि चुनावी मेला में आप अपने फन का पूरी तरह से इस हुनर को हम सबके सामने रखेंगे। और आइए हम लोग अब इफ्तिकार साहब के कार्यालय के अंदर आ चुके हैं। उनकी मीटिंग चल रही थी, उनसे बातचीत करेंगे इफ्तिकार साहब से। इफ्तिकार साहब, बहुत बहुत पहले मुबारक हो आपको। 25 साल पुराने आप कार्यकर्ता थे, ये कि आपके स्थानीय लोगों ने बताया, तो क्या हुआ समाजवादी पार्टी से इस बार टिकट नहीं? देखिए, अब जो हुआ, एक शख्सियत ऐसी है उस पार्टी में जो इस क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़े थे, उनसे वो बीच में चुनाव लड़े, हम लोगों ने उनकी तन मन धन से बहुत मदद की, हम लोगों ने उन्हें संघर्ष करके जिताने का काम किया। दुर्भाग्य था उनका कि इस विधानसभा से वो विधायक नहीं बन पाए, वो हार गए। और कारण यह रहा कि उसके बाद फिर हम लोग उनसे मिलने गए थे होली में, वहाँ पर बातचीत होने लगी, तो उसमें उनको कुछ ऐसा शब्द बोल दिए जो हमने पलट कर उन्हें थोड़ा सा कहा कि ये आप गलत कह रहे हैं उन्होंने। और उसके बाद से थोड़ा मैंने उनसे कहा तो फिर वो नाराज़गी हो गई। वो नाराज़गी यहाँ तक पहुँची कि वो उन्होंने अपनी व्यक्तिगत वो बना लिया और मेरे टिकट कटाने के लिए उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी। और ये तो हो गया। और दूसरी बात ये जाना है कि बहन मायावती की पार्टी से आपको टिकट मिला, तो क्या उम्मीद है यहाँ की जनता से और पार्टी की तरफ से क्या सहयोग? देखिए, जनता हमारे कामों से खुश है और आप जनता के लोग बैठे हैं, आप उनसे जानकारी भी कर सकते हैं। हमने हमेशा जनता के कंधे से कंधा मिला करके वार्ड में काम करने का काम किया है, जिस कारण ये है कि हम अगर पूछे तो ऐतिहासिक बात यह है कि जब से यहाँ पर नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं और पिछले 2017 में मैं चुनाव लड़ा था, मुझे बहुत ही कम अंतर, मतलब 9 और 4 13 वोटों से मुझे साजिशन हराने का काम किया गया। मैं हार गया। 25 सालों से मैं पार्टी के प्रति वफादारी और ईमानदारी से समर्पित तरीके से मैं काम करता हूँ। अभी आपके क्षेत्र में हम कवरेज कर रहे थे, तो मैं काफ़ी लोगों ने, एक दो लोगों ने बताया कि जो पार्षद थे उनके द्वारा नालियों पे और सड़क का काम नहीं किया गया और लोगों में काफ़ी नाराज़गी थी। तो आपको क्या लगता है जनता की जो उम्मीद है इस बार आपसे पूरी होगी? देखिए, मेरा तो एक ही सूत्रीय कार्यक्रम है कि मैं चाहता हूँ वार्ड हमारा साफ़ सुथरा रहे और ईश्वर ने एक मौका दिया तो मैं समाज के लिए और जनता के लिए ही काम करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है एक मौका मुझे मिल जाए तो फिर मैं काम करके दिखाऊंगा कि हर जगह काम होता है और हर तरीके से काम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक पार्षद चाहे तो पूरे वार्ड में काम नहीं करा सकता है। अगर वो ईमानदार पार्षद है, सच्चा पार्षद है, तो वाकई में पूरे क्षेत्र में, पूरे वार्ड में काम कराने की क्षमता है और क्षेत्र में काम करा सकता है। क्योंकि मैं विश्वास दिलाता हूँ क्षेत्र की जनता को कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं जहाँ तक हो सकेगा, जो भी एक मौका मिलेगा तो मैं विकास काम कराने का काम करूँगा। जनता को हमसे निराशा नहीं होगी। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि यहाँ की आपने दुर्दशा जो देखी है, वो 10 साल के पार्षद हैं यहाँ पर, और जो 10 साल का पार्षद है यहाँ पर, वो यहाँ की नाली और खड़ंजों से आप पता लगा सकते हैं। बताइए, बीएसपी पार्टी की तरफ से क्या सहयोग मिल रहा और कौन लोग हैं जो आप लोग को और भी आपके लिए सहयोग करने के लिए? देखिए, बीएसपी के लिए हमारे साथ सभी लोग खड़े हैं और बीएसपी के सभी नेताओं का धन्यवाद है कि मुझे एक पार्टी देकर, ये टिकट देकर के मुझे पार्टी ने सम्मान देने का काम किया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि पूरी ईमानदारी से जहां भी रहूंगा, पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से काम करूंगा। अगर बहुजन समाज पार्टी ने, बहन मायावती जी ने हम पर विश्वास करके हमें टिकट दिया है तो मैं वादा करता हूँ, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मुझसे कभी उनका विश्वास नहीं टूटेगा। और ये भी सच है कि मैं ईमानदारी से काम करूंगा और कभी हमसे कोई शिकायत करने का मौका नहीं मिला। क्योंकि आज तक मैं जहां था हुआ मेरी तारीफ़ हुई और आज भी वो लोग तारीफ़, शायद वो पछता भी रहे हों कि मैंने इतना काम किया, लेकिन एक अच्छा कार्यकर्ता, ईमानदार, सच्चा हमारे बीच से चला गया। मैं अपनी बात को यहीं पर भी चलिए, हमारी लोकप्रियता को देखते हुए और हमारे कार्य को देखते हुए सलमानी सविता वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई आसिफ सलमानी साहब आए हैं, जो सामाजिक कार्य करते हैं और समाज के लिए बड़ी मेहनत और बड़ा संघर्ष करते हैं। उन्होंने भी करेंगे और समर्थन। आइए बातचीत करते हैं सलमानी साहब से कि सर, आप इफ्तिकार साहब के सपोर्ट में आए हैं और मायावती ने उनको टिकट दिया है, भरोसा दिखाया पार्टी ने, तो आपको क्या लगता है इनकी उम्मीद और जनता की उम्मीद पे खरा उतरेगी?
मैं सबसे पहले बता दूं, मैं सलमानी सविता वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष मोहम्मद आसिफ सलमानी हूं और मुझे सबसे पहले बहुत दुख हुआ इस बात का, जो व्यक्ति 35 सालों से जिस पार्टी के लिए काम कर रहा था, वो कुछ लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए उसको टिकट ना दे करके, इससे मैं बहुत आहत हूं और मुझे बहुत ही अफसोस हुआ जो उसको टिकट नहीं मिला। लिहाजा कोई बात नहीं, उसको बहुजन समाज से टिकट मिला है। तो उस व्यक्ति को मैं 35 सालों से जानता हूं, वो बहुत ईमानदार आदमी है, इसलिए हम उनको सपोर्ट करने और उनको जिताने का काम करूंगा। तो जैसे कि आपने सुना कि उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से जो भी सहयोग होगा वो करेंगे, और भी कुछ लोग हैं उनके संस्था की तरफ से, उनसे बातचीत करेंगे। महासचिव उनकी संस्था के हैं। सर, अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम रिजवान अहमद सलमानी है और सलमानी सविता वेलफेयर एसोसिएशन के मैं महामंत्री हूँ। हमारे इफ्तिखार भाई के बारे में क्या कहा जाए, जब ये किसी पद पे नहीं थे तब उन्होंने इस इलाके को चमकाने में अपना बहुमूल्य समय दिया, बहुमूल्य ज़िंदगी का वक्त दिया है कि हमारी इस नगरी को चमकाया जा सके। यहाँ तक कि अनजान लोगों के लिए भी इन्होंने काम किया है। अगर ऊपर वाले ने इनको सभासद बना दिया तो आप समझिए कि एक कुर्सी पाने के बाद आदमी कितना कुछ कर सकता है। इसका हम लोग इनका समर्थन करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो जैसे कि आपने सुना है, जो संस्था थे उनके लोगों का साफ कहना था कि अच्छा आदमी अगर क्षेत्र के लोगों के लिए काम करे तो उसको सहयोग करना चलेगा। ये आने वाला 13 तारीख को पता चलेगा कि इफ्तिखार साहब जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे कि नहीं खरे उतरे। 13 तारीख को पता चल जाएगा। कैमरामैन सलीम के साथ मैं मोहम्मद शाहिद खान, आप देखते हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे।